सावन के महीने में हरिद्वार के गंगा नदी में हुआ बहुत बड़ा चमत्कार। क्या हुआ? जब हरिद्वार गंगा नदी के बीचों बीच निकला एक भव्य शिवलिंग, देखकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, महादेव की लीला इतनी अपरंपार है कि अपने भक्तों को सही राह पर लाने के लिए वो न जाने कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। आज की घटना भी महादेव के एक ऐसे भक्त की है जो गलत रास्ते पर चलते हुए भी महादेव की पूजा आराधना किया करता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। यह घटना है प्रयागराज में रहने वाले एक व्यक्ति महेश की। महेश करीबन 45 वर्ष के थे। उनकी खुद की एक छोटी सी राशन की दुकान है, पर वो दुकान में बैठकर अपने काम नहीं किया करते थे। दुकान के अलावा वो छोटे छोटे बच्चों को बेवकूफ बनाकर किसी दूसरे शहर में बेच दिया करते थे। महेश केवल नाम के ही महेश थे। महादेव वाले एक भी गुण उनके अंदर नहीं थे, लेकिन वह जब भी किसी बच्चे को बहला फुसलाकर किसी दूसरे व्यापारी को बेच देते तो उसके बाद महादेव से हाथ जोड़कर माफी भी मांगते, उनकी आराधना भी करते। महेश को लगता था कि ऐसा करने से शायद उनके सभी पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। महेश के इस काम की खबर किसी को ना थी, न उनके घर वालों को और न ही दुकान के कर्मचारी को। महेश का एक खास दोस्त था, उसे महेश की हर एक काम का, हर एक चीज का पता होता था। उसने कई बार महेश को समझाने की कोशिश की कि इन सब कामों में अपना दिमाग ना लगाकर इससे बेहतर है कि कोई दूसरे अच्छे काम करें। लेकिन महेश को पैसों की इतनी लालच थी कि वह इस काम को छोड़ ही नहीं पा रहा था। महेश के इन कामों के कारण धीरे धीरे वह समृद्ध होने के बजाय गरीबी की तरफ मुड़ने लगा। देखते ही देखते महेश का परिवार बिखरने लगा। उसके बच्चे उससे ही दूर होने लगे। उसकी पत्नी अक्सर बीमार रहने लगी और महेश दरिद्रता की अवस्था में आ गया। जब महेश के दोस्त ने उसको इस हाल में देखा तो उसने महेश को कहा कि होना हो, यह सब तुम्हारे उन्हीं कर्मों का फल है जिसके बारे में कोई जानता तो नहीं है, लेकिन महादेव वह सब देखते हैं। महेश अपने दोस्त की बात सुनकर रोने लगा और साथ ही महादेव से माफी मांगने लगा। लेकिन अब तो काफी देर हो चुकी थी। महेश के दोस्त ने उसे सलाह दी कि वह इस सावन के महीने में हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करे और अपने पापों का प्रायश्चित करे, तब शायद महादेव की कृपा उस पर बनेगी। महेश अपनी पत्नी को लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़ा। महेश की पत्नी महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वह भी महेश के साथ हरिद्वार पहुंची तो उसकी तबीयत थोड़ी थोड़ी अच्छी होने लगी। दोनों ने तय किया कि वह दोनों गंगा स्नान करेंगे, जिससे उनके सभी दुख, परेशानियां, तकलीफ है, सभी गंगा जी और महादेव हर लेंगे। पिछले 9 दिनों से दोनों हर दिन सुबह हरिद्वार में गंगा स्नान करते और नंगे पांव महादेव के मंदिर तक जाकर जल चढ़ाते और उनसे अपने सभी पापों और गलतियां की माफी मांगते हैं। आखिरी दिन यानी कि 10वें दिन, उस दिन सावन का आखिरी सोमवार भी था। जब महेश हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए उतरा तो उसका पैर अजीब से पत्थर पर पड़ा। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या है। वो पानी के अंदर तक गया। उसे एक भव्य शिवलिंग दिखाई दिया। शिवलिंग को देखकर महेश खुशी से प्रसन्न हो जाता है। धीरे धीरे उस शिवलिंग को वह घाट पर लाने का प्रयास करने लगा। शिवलिंग बहुत ही भारी था। महेश के लिए अकेले उसे उठाना मुश्किल था। फिर भी उसने प्रयास किया और शिवलिंग को तट पर ले आया। शिवलिंग को देखकर, उसे छूकर महेश को अपनी पुराने सभी गलतियां, सभी पाप नजर आने लगे। वहाँ उसने घुटनों के बल बैठकर शिवलिंग पर अपना माथा टेक कर महादेव से माफी मांगने लगा। उसने अपनी सभी गुनाहों को कबूल किया और साथ ही वादा किया कि आज के बाद वह कभी भी ऐसे काम नहीं करेगा। उसके इस प्रकार गलती स्वीकार करने से उसकी पत्नी को भी उसकी सभी सच्चाई का पता चल गया। महेश की पत्नी ने महेश से कहा, यदि सच में अपने पापों का प्रायश्चित करना है तो शिवलिंग के लिए यही पास में हमें एक मंदिर बनवाना चाहिए, जिसमें हम महादेव को स्थापित करेंगे। महेश को अपनी पत्नी की बातें सही लगी और तय अनुसार उन्होंने शिवलिंग के लिए एक मंदिर की स्थापना करवाई और शिवलिंग को पूरे विधि विधान से इस मंदिर में स्थापित किया। कहा जाता है कि उसके बाद महेश ने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया।
और सही मार्गदर्शन पर चलकर महादेव की भक्ति कर उसके जीवन में जो कुछ भी मिला उसी में संतुष्ट होकर और खुश होकर उसे अपनाया। कहा जाता है कि वह शिवलिंग कोई आम शिवलिंग नहीं था। वहाँ जब भी कोई अपनी गलतियों को स्वीकार कर शिवलिंग में सच्चे मन से जल चढ़ता है तो महादेव उसे माफ कर उसे सही राह पर ले आते हैं। महादेव को यूं ही परम पिता परमेश्वर नहीं कहा जाता है। परमपिता का अर्थ ही यह होता है वह पिता जो सबसे ऊपर है, सबसे उत्कृष्ट है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि महादेव हम सबके पिता हैं, जो अपने बच्चों की हर गलती को माफ कर उसे सही मार्गदर्शन देते हैं। यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।